In the beginning, the name of the elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. For example, the name of a copper was taken from the Cuprous. Okay, Cuprous में से क्या तो कि कॉपर का नाम दिया गया था. Some names were taken from the specific color. Okay, specific color के बेस पे उसका नाम दिया गया था. सभी एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ. For example, gold was taken from the English word meaning yellow. ओके, गोल्ड का नाम कहाँ से दिया गया तो कि इंग्लिश वर्ड येलो के मीनिंग के ऊपर से गोल्ड का नाम दिया गया था. नावडे IUPAC, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्ड अ नेम ऑफ अ एलिमेंट. सभी का नाम जो है कैसे अप्रूव किया तो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने इसका नाम सभी का क्या तो कि अप्रूव किया. मैनी ऑफ द सिम्बल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर ऑफ अ एलिमेंट्स नेम इन अ इंग्लिश. ओके, सभी का क्या तो कि नाम जो है वो लेटर क्या तो कि इंग्लिश लेटर के ऊपर उसका सिंबल जो है वो दिया गया है. द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर. पहला लेटर होगा वो हमेशा कैसे तो कि कैपिटल लेटर में होगा. फर्स्ट लेटर शुड बी इन अ कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर, और दूसरा वाला लेटर होगा उसको हम स्मॉल लेटर में. फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल अगर दो लेटर का है. ओके, इफ़ वी आर टेकिंग अ एलिमेंट विच हैव अ टू लेटर सिंबल तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कंपल्सरी कैपिटल होगा एंड सेकेंड लेटर जो होगा वो हमेशा स्मॉल होता है. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट लेटर जो होगा ओके अगर कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल जो है दो लेटर में है तो उसका फर्स्ट लेटर कंपल्सरी कैपिटल होता है और सेकेंड लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या है तो क्या एच है, एक ही लेटर में उसका सिंबल डिस्क्राइब किया गया है तो हाइड्रोजन जो है कैपिटल एच. इन शॉर्ट कहने का ये है कि कोई भी सिंबल हो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कंपल्सरी कैपिटल होता है. एल्यूमिनियम, ओके, उसका क्या है तो कि ए एल, तो यहाँ पे देख सकते हो ए जो होगा वो कैपिटल होगा एंड एल जो होगा वो स्मॉल होगा. ओके, दोनों लेटर जो होंगे वो ए एल दोनों कैपिटल में नहीं होंगे. उसी तरह कोबाल्ट, कोबाल्ट यानी क्या तो कि कैपिटल सी एंड स्मॉल ओ. ओके, उसको हम कैपिटल सी एंड कैपिटल ओ से डिस्क्राइब कर सकते हैं नहीं, इसलिए कैपिटल सी एंड स्मॉल ओ. Symbol of some elements are formed from the first letter of the name and the later appearance letter in the name. Example are chlorine, तो क्लोरीन का है Cl. ओके, उसी के ऊपर से है, नेम के ऊपर से ही है, एलिमेंट का जो नाम था उसी के ऊपर से उसका सिंबल डिस्ट्रीब्यूट किया गया. तो देख सकते हैं C एंड L, जहाँ पे C जो होगा वो कैपिटल होगा एंड L जो होगा वो स्मॉल होगा. उसी तरह जिंक है. ओके, सेकेंड इज जिंक. ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिसका नाम जो है उसी ऊपर से उसका सिंबल दिया गया. जिंक में देख सकते हो क्या है तो कि कैपिटल जेड एंड स्मॉल एन. दूसरा लेटर हमेशा कंपल्सरी स्मॉल में होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा. ऐसे सिंबल दी गए हैं. अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एलिमेंट इन अ लैटिन, जर्मन और ग्रीक. फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ अ आयरन इज एफ. आयरन का सिंबल क्या है तो कि एफ ई, जहाँ पे कैपिटल एफ होगा एंड स्मॉल ई होगा. फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, कौन से हैं तो कि फेरम में से उसका नाम दिया गया है. सोडियम, सोडियम का क्या है तो कि कैपिटल एन एन ए, उसका नाम कैपिटल एन एन ए है, स्मॉल है सोडियम. ओके, तो सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से. एन ए यानी क्या तो कि कहाँ से नाम आया तो कि नेट्रियम में से उसका नाम कहाँ आया तो कि नेट्रियम. ओके, उसी तरह पोटेशियम का है कैपिटल के. ओके, फ्रॉम कैलियम, कहाँ से है तो कि कैलियम में से उसका सिंबल दिया गया है कैपिटल के. देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल. सभी का क्या होगा, नाम होगा और यूनिक केमिकल सिंबल होगा सभी का. एल्यूमिनियम तो क्या है तो कि कैपिटल ए एंड स्मॉल एन.
वैसे आर्गन तो के कैपिटल ए एंड स्मॉल आर। बेरियम का क्या है तो के कैपिटल बी एंड स्मॉल ए। ऐसे सभी के सिंबल दिए गए हैं। बोरॉन तो के बोरॉन का क्या है तो के कैपिटल बी। ब्रोमाइन, ब्रोमाइन का क्या है तो के बी आर, कैपिटल बी एंड स्मॉल आर। कैल्शियम तो के कैल्शियम का क्या है तो के कैपिटल सी एंड स्मॉल ए। कार्बन तो के कार्बन का क्या है तो के कैपिटल सी। क्लोरीन तो कि क्लोरीन का क्या है तो कि कैपिटल सी एंड स्मॉल एल। वैसे ही कोबाल्ट का होगा कैपिटल सी एंड स्मॉल ओ। कॉपर तो कि उसको हम इंडिकेट करते सी यू से। फ्लोरीन तो फ्लोरीन का कैपिटल बी। गोल्ड तो कि गोल्ड का ए यू है। हाइड्रोजन का तो कैपिटल एच है। वैसे आयोडीन का होगा कैपिटल आई। आयरन का होगा कैपिटल एफ एंड स्मॉल ई। लेड, लेड का है पी बी। मैग्नीशियम का एम जी। नियोन का एन ई। नाइट्रोजन का कैपिटल एन। ऑक्सीजन का कैपिटल ओ। पोटेशियम का कैपिटल के। सिलिकॉन का कैपिटल एस एंड स्मॉल आई। सिल्वर का ए जी। सोडियम का एन ए। सल्फर का एस। यूरेनियम का यू और जिंक का है जेड एन। ओके, तो ये जो थे वो किसके तो के सिंबल फॉर द एलिमेंट। ओके, सिंबल ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट। नाउ एटॉमिक मास। ओके, अब बात करेंगे एटॉमिक मास। ओके, सभी एटम जो होंगे उसके को कुछ ना कुछ क्या होगा तो क्या मास होगा, एटॉमिक मास होगा उसका। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी प्रपोज वॉज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। क्या था तो क्या एटॉमिक मास का था। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। कि सभी एलिमेंट्स का क्या होगा तो कि कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होगा। द थियरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वेर प्रॉम्प्ट टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। ओके, सभी का क्या है तो कि सभी एटम्स का एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया तो क्या स्टार्टअप किया। Since the determining the mass of an individual atom was relatively difficult task. Okay? सभी का क्या है तो कि रिलेटिवली उसका मास फाइंड करना क्या है तो कि डिफिकल्ट टास्क है। रिलेटिव एटॉमिक मास वेर डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसको किसके थ्रू तो क्या बाय यूजिंग अ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिलेटिव मास इज फाइंड एंड द कंपाउंड फॉर्म। और क्या बनाया तो कि कंपाउंड बनाया। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड। ओके, अब फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग वन कंपाउंड, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है तो कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नाम से ही पता चल रहा है, फ्रॉम नेम ओनली वी कैन फाइंड आउट देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ कार्बन एंड मोनो। मोनो मीन्स वन तो क्या मोनो मीन्स एक। ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी ओ, एक ऑक्सीजन एंड कार्बन CO। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, उसे हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो C and O आर प्रेजेंट फॉर्म बाय द कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो वो किससे बने हुए हैं तो कि कार्बन से बने हुए हैं और ऑक्सीजन से। इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन। क्या एक्सपेरिमेंटली उसने ऑब्जर्व किया है दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद द 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या है तो के 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है तो कि कंबाइंड हो रहा है और क्या बनाता है तो कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनाएगा। इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंड विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, क्या दूसरे वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कार्बन जो है वो क्या 4/3 टाइम्स किसके तो के मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट AMU, जिसे हम क्या कहते हैं तो के AMU। ओके, एटॉमिक मास यूनिट abbreviated as AMU, but according to the latest IUPAC recommendation
इट इज़ नाउ रिटन एज यू। यू यानी क्या, तो कि यूनिट कह रहे हैं कि एटॉमिक मास का यूनिट यू, ओके, जिसे AMU हम लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट AMU, ओके। उसे IUPAC रिकमेंड करके उसने क्या कर दिया, सिर्फ यू, ओके, ओनली यू इज रिटर्न इन प्लेस ऑफ AMU एज इक्वल टू द मास ऑफ अ 1 कार्बन एटम, ओके। कितना होगा, तो क्या 1 कार्बन एटम जितना। देन वी विल असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1 यूनिट। तो हमने क्या कह दिया, तो कि कार्बन का है 1 यूनिट, तो उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का कितना होगा। अगर हमने कार्बन का एटॉमिक मास 1 यूनिट लिया है तो ऑक्सीजन का होगा 1.33 यूनिट। कितना होगा, 1.33 यूनिट, ओके, इफ वी आर टेकिंग कार्बन एज अ 1 यूनिट mass. Then related to it, oxygen will have atomic mass of 1.33 unit. However, it is more convenient to have this number as a whole number. अगर ये जो नंबर जो है 1 पॉइंट में है ना, ओके, दोनों में देख सकते हैं पॉइंट में, अगर उसको हम क्या, तो क्या होल नंबर में दें तो वो कन्वीनियंट होगा हमारे लिए और स्टडी करने के लिए भी कन्वीनियंट होगा। नियर टू द होल नंबर एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो होल नंबर के बाजू रखने का, और होल नंबर हो तो सबसे, ओके, इट इज़ बेस्ट। While searching for the various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of a naturally occurring oxygen as the unit. क्या, तो क्या नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज अ यूनिट लिया, कितना, तो 1/16 जितना। दिस वॉज कंसिडरेड रिलेवेंट ड्यू टू 2 रीज़न, 2 रीज़न के लिए ये क्या है, तो क्या रिलेवेंट होगा। कौन कौन से है, तो क्या ऑक्सीजन रिएक्ट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीजन जो है तो क्या, तो क्या आराम से कोई भी एलिमेंट के साथ वो क्या कर देगा, तो क्या रिएक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज रिएक्टिव कंपाउंड। वो क्या आराम से रिएक्ट, हाईली रिएक्टिव है ऑक्सीजन जो है वो, तो आराम से वो रिएक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एनी अदर। So we can see in nature many of the metals, okay, are found in oxide form. In which form, oxide, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, okay. So oxygen react with a large number of element, okay, large number of element के साथ क्या ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, तो कंपाउंड, okay, they will form compound, oxygen will form compound. This atomic mass unit gave a masses of most of the element. ये जो एटॉमिक मास यूनिट जो है क्या, तो क्या masses of most of the element as whole number, क्या most of the element जो है वो whole number के फॉर्म में दिया जाएगा। However, in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference. carbon-12 isotope जो है उसे standard reference के फॉर्म में किया गया फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करना है तो एज अ रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस, हमने कार्बन-12 आइसोटोप को लिया है। One atomic mass unit is the mass unit equal to exactly 1/12 the mass of an atom of carbon-12. Okay, उसको क्या, तो क्या 1 atomic mass unit लिया है, okay, वो कितने, तो क्या exactly 1/12 of a mass unit of carbon-12 जितना किया, okay. The relative atomic mass of all elements have been found with respect to atom carbon-12. कार्बन-12 के रेफरेंस में क्या सभी एटम्स का एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट किया गया है, ओके। उसके बारे में हम एग्जांपल लेके पढ़ेंगे, ओके। इमेजिन अ फ्रूट सैलड, ओके। अब इमेजिन करते हैं, एग्जांपल लिया, इमेजिन अ फ्रूट सैलड सेलिंग अ फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट, ओके। फ्रूट सैलड जो है वो क्या फ्रूट को सेल कर रहा है पर उसके पास कुछ भी स्टैंडर्ड वेट है नहीं। ही टेक अ वाटरमेलन एंड से, ओके, उसने क्या किया, तो कि एक वाटरमेलन लिया और उसका मास कंसिडर किया कितना, तो कि 12 यूनिट जितना, कितना, ओके, वाटरमेलन लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, ए जो वाटरमेलन है, ओके,
उसको वो बड़ा वाला वाटरमेलन ए में जो दिख रहा है उसको 12 यूनिट कंसिडर किया। कितना किया? ओके 12 यूनिट, उसका मास ले लिया 12 यूनिट जितना। 12 watermelon units or 12 fruits mass unit. He makes a 12 equal pieces of watermelon and find the mass of each fruit he is selling. क्या किया? तो कि उसने ये वाला वाटरमेलन जो है उसका कितना, तो कि 12 पार्ट्स किए। कितने किए? तो कि 12 पार्ट्स किए। तो अब ऐसे पूरे वाटरमेलन का 12 यूनिट था, तो पर पार्ट कितना यूनिट होगा? तो कि 1 यूनिट होगा। ओके, एक पार्ट का यूनिट होगा 1 यूनिट। He makes a 12 equal pieces and find the mass of each fruit he is selling. और क्या? तो कि सभी फ्रूट को उसके कंपैरिजन में क्या, तो कि सेल करने लगा, रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ वाटरमेलन। ओके, फ्रूट रखा और उसके कंपैरिजन में क्या, तो कि पार्ट्स को 1 बाय 1 रख के उसके फ्रूट का वेट जो है वो क्या रेफरेंस लेके करने लगा। नाउ ही सेल हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। ओके, इसमें इसने क्या किया, तो कि रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट से उसने सभी फ्रूट को क्या किया, तो कि सेल किया। ओके, तो देख सकते हैं एक यूनिट क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड साइड में क्या है, तो क्या 1 वाटरमेलन पीस जो है वो रखा है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो कि 2 फ्रूट्स रखे हैं। तो ये जो 2 फ्रूट है उसका वेट कितना होगा, तो कि 1 यूनिट जितना होगा। दिस वे फ्रूट सेलर इज सेलिंग हिज फ्रूट। ओके, ऐसे वो क्या करेगा, अपना फ्रूट जो है वो सेल करेगा। Similarly, the relative atomic mass of the atoms of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1 by 12 the mass of a 1 carbon 12 atom. हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है, कैल्शियम का 4040 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर से एक बार, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1, कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होगा 14, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है और कैल्शियम का 4040 होगा। व्हाट डू एटम्स एग्जिस्ट? एटम्स ऑफ अ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होते नहीं। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयन। ओके, तो ऑब्वियस एटम जो होंगे वो क्या होगा, तो क्या अकेले एग्जिस्ट नहीं होते, तो क्या करेंगे, तो क्या या तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे या तो वो आयन्स के फॉर्म में होंगे। These molecules or ion aggregate in the large number to form. क्या करेंगे, तो कि ये मॉलिक्यूल और आयन्स जो है वो क्या करेंगे, तो कि लार्ज नंबर में एग्रीगेट करेंगे और क्या करेंगे, मेटल बनाएंगे। दैट वी कैन सी फील एंड टच। अगर मेटल बनेगा, बड़ा वाला बनेगा, तो उसे हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं एंड टच भी कर सकते हैं। What is molecule? ओके, अब मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। A molecule is in general a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together. क्या है, तो कि chemically bonded है एक दूसरे के साथ। That is tightly held together by the attractive force. Attractive force से वो क्या है, तो कि tightly bond है। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound, smallest particle of atom of element है, ओके, और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट, जो क्या है, इंडिपेंडेंट है, एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की क्या होगी, तो कि सभी प्रॉपर्टी वो एग्जिस्ट करेंगे। एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट और अ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनाने के लिए या तो सेम एटम एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, टुगेदर बॉन्ड बनाएंगे, या तो डिफरेंट एलिमेंट जो वो या एटम है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट होंगे
और मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल कैसे भी हो सकते हैं, सेम एटम्स के भी मॉलिक्यूल होते हैं या डिफरेंट एटम्स के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के अब मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर constituted by the same type of atom. Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom. क्या तो कि ये सब जो है क्या तो कि एक एटम से ही बने हुए मॉलिक्यूल है। कौन कौन से? तो कि पूरा नोबल गैस या इनर्ट गैस भी कह सकते हैं। नोबल गैस या इनर्ट गैस यानी क्या? जो एलिमेंट जो एलिमेंट क्या है तो कि रिएक्ट करते ही नहीं है, क्योंकि पूरे स्टेबल है। जो एलिमेंट स्टेबल है, स्टेबल यानी क्या? तो कि किसी के साथ भी वो रिएक्ट करेंगे नहीं, उसे हम कहते हैं इनर्ट गैस। क्या कहेंगे? इनर्ट गैस या तो नोबल गैस। तो उसमें आते हैं आर्गन, हीलियम, वो सब जो है वो इसमें आते हैं। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मैटर। नॉन मैटर के केस में ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, a molecule of oxygen consists of 2 atoms of oxygen and hence it is known as diatomic molecule O2। अब एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है खुद ही क्या है तो कि डायटोमिक। डायटोमिक किसे कहेंगे? तो कि जो एटम क्या होंगे, दो एक साथ कनेक्ट होते, कभी भी नेचर में अकेले एग्जिस्ट होते नहीं, बट इट विल फाउंड इन डायटोमिक फॉर्म। डायटोमिक फॉर्म यानी क्या तो कि O2, ऑक्सीजन, दो O होंगे, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके O2 बनाएंगे और उस O2 को हम कहते हैं ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन को हम कहते हैं डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, जो कभी भी सिंगल एटम में एग्जिस्ट होते नहीं है। या तो किसी के साथ कनेक्ट होंगे, कोई भी एलिमेंट किया एटम के साथ, या तो खुद ही क्या डबल में कनेक्ट होंगे। तो डबल में कनेक्ट हो, इसीलिए हम इसे कहते हैं डाई एटोमिक। इफ 3 ऑक्सीजन ऑफ अ ऑक्सीजन यूनिट इनटू अ मॉलिक्यूल, अगर 3 जो है क्या कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, 2 के इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2, 2 के जगह पे 3 कनेक्ट है, O3, O2 यानी ऑक्सीजन का हम है, ऑक्सीजन गैस या कुछ भी, तो O3 होंगे तो उसे हम कहते हैं ओजोन। क्या कहेंगे? ओजोन। द नंबर ऑफ एटम कंसिस्टिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज एटोमिसिटी। नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो वो नंबर किसके ऊपर? तो एटोमिसिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसे हम कहते हैं एटोमिसिटी। मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडिफाइनेट नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर। एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। लेट अस लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट। सम एलिमेंट की एटोमिसिटी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या तो कि आर्गन मोनोएटॉमिक है, अभी देखा ना कि मोनोएटॉमिक है ना। आर्गन, हीलियम, इनर्ट गैस या नोबल गैस जो है वो क्या होंगे तो क्या मोनोएटॉमिक होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट करते नहीं। ऑक्सीजन तो डायएटॉमिक है। हाइड्रोजन वो भी क्या होगा तो कि डायएटॉमिक होगा। नाइट्रोजन वो भी डायएटॉमिक होगा। क्लोरीन वो भी डायएटॉमिक। इन शॉर्ट हेलोजन ग्रुप पूरा क्या होगा? डायएटॉमिक होगा। हेलोजन ग्रुप यानी क्या तो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, उन सब को हम कहते हैं हेलोजन ग्रुप। तो पूरा क्या है? डायएटॉमिक है। फॉस्फोरस तो क्या है? टेट्रा एटॉमिक। फॉस्फोरस क्या है? टेट्रा एटॉमिक, 4 होंगे। सल्फर पॉली एटॉमिक। सल्फर जो है क्या है तो क्या पॉली एटॉमिक है। ज़्यादातर एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, इसीलिए उसे हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर है मेटल। मेटल में है सोडियम, मोनोएटॉमिक है। आयरन वो भी मोनोएटॉमिक है। एल्यूमिनियम वो भी मोनोएटॉमिक है। कॉपर वो भी क्या है तो क्या मोनोएटॉमिक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, atoms of a different element join together in definite proportion to form a molecules of a compound। कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 3.4, देख सकते हैं।
कंपाउंड जो है वो वाटर, तो वाटर के अंदर क्या क्या होता है, तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कंबाइनिंग एलिमेंट यानी क्या, तो क्या कौन कौन से एलिमेंट कंबाइंड हुए, तो कौन कौन से हुए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर के अंदर टेबल में देख सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है कंबाइंड हुए, और उसका रेशियो कितना होगा, मास 1:8। उसी तरह एमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं, तो उसका रेशियो कितना होता है, तो 14:3 का। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन होता है, उसका रेशियो कितना है, तो क्या 3:8 जितना। नाउ वी विल सी वन। Before that, can you tell me what exactly the concept of atomic number is? Can you define it once for me? Yes, it's simply the number of protons present inside the nucleus of an atom. Now, on similar lines, can you tell me what atomic mass could be? Yes, it simply means the mass of an atom. But how does it get determined? Imagine we have a bag which is made up of extremely thin material. So thin that it almost does not have any mass of its own. Now we fill this bag with some stuff inside. If this bag is placed on a weighing scale, then can we say that the total mass of the bag will be the sum of the mass of all the objects inside it? Absolutely. Similarly, the mass of an atom can be calculated with the help of the subatomic particles in it. But we know that among all the subatomic particles, electrons have negligible mass. That is, they are considered to be almost weightless. So what are we left with? Yes, we have both protons and neutrons in the nucleus. And these two do have some amount of mass is what we know. Now tell me one thing, which among these two particles should be considered? Shall we consider only the mass of protons or only the neutrons? Or both together? Well, since both have a significant amount of mass, we will consider the mass of both together. Hence, the atomic mass is defined as the total number of protons and neutrons present inside the nucleus of the atom. It is also referred to as the mass number. Let us take a simple example. In case of a simple element like fluorine, we find that there are 9 protons and 10 neutrons in the nucleus. Wait a second. We have always come across cases where the atomic nucleus has an equal number of protons and neutrons. So how is it that the number of neutrons is more? Well, tell me, does the presence of additional neutrons really bother the atom? Does the charge of the atom increase or decrease? Absolutely not. That's because they're neutral. Then why should an extra neutron bother us? So coming back to the atomic mass of fluorine, we have 9 protons and 10 neutrons. That means the total would give us 19. So can we say that the atomic mass of fluorine is 19 units? That's right. Just like fluorine, even aluminium has an extra neutron compared to the number of protons. That is, in a single atom of aluminium, we have 13 protons and 14 neutrons. Summing up the two, we get 27 units, which is the atomic mass of